गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मींस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो टोटल एरिया होगा उसका। एक चीज उसमें रह गई थी, वो एक फार्मूला में बता के आगे मैं दूसरे स्टेप की ओर बढ़ूंगा। उसमें एक चीज ये रह गई थी कि आपको ये नहीं बताया था मैंने कि अगर क्यूबॉइड है तो उसका मान लो जैसे आपसे सवाल एक आता है इस तरह का कि आप घर है, घर के चारों वॉल्स का एरिया बताओ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। उसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, LSA। LSA मींस लेटरल सरफेस एरिया, ध्यान रखना। और इसी को हम अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, तो हम कौन से फार्मूले में रख के लगाएंगे? वो एक फार्मूला रह गया था, वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें आप लगाएंगे 2L + B × H। ये तो आपका पेरीमीटर हो गया, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपका एरिया 4 वॉल्स पता हो जाए। जैसे आपको ये कहा जाएगा कि ये दीवार, चारों दीवारों को पेंट करना है और इसका एरिया कितना है, इस हिसाब से पेंट कितना लगेगा, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या है। एक एक वॉल का निकालेंगे आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो इकट्ठे हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। वो एरिया जो भी आएगा वो मैंने बताया कि स्क्वायर यूनिट में होगा, चाहे जिस चीज का एरिया होगा वो हमेशा और हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने क्यूबॉइड पढ़ा था, आज हम लोग इस 7वें वीडियो में, ये 7th पार्ट, बहुत लंबा चैप्टर है, मैं इसको 3 वीडियो में भी खत्म कर सकता था, लेकिन मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आए। टाइम भले लगेगा लेकिन आप लोगों को समझ में आसानी से आएगा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। आपने क्यूबॉइड पढ़ लिया, अब हम आज पढ़ेंगे किसके बारे में? क्यूब के बारे में। क्यूब का शेप कुछ इस तरह से होता है। आप सबने लॉकडाउन में लूडो ही खेला होगा, ज्यादातर लोगों ने, सबने खेला है, मैंने भी खेला, तो इसलिए आप लोग तो जरूरी खेले होंगे। लूडो का जो डाइस होता है वो क्यूब होता है, वो इस तरह का होता है, इस तरह का। इसके 6 फेस होते हैं। 6 फेस इन द सेंस आप उस पे देखो 1 से लेके 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। एक तरफ 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, मतलब 6 चीजें दिखाई जा सकती हैं, तो 6 फेस हो गए, उसके 6 चेहरे हो गए ना। उसके बाद आपको इसमें 8 वर्टिसेस हो जाएंगे, 12 एज हो जाएगी और 8 वर्टिसेस हो जाएगी। इस तरह से आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्यूब है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि क्यूब जो है इसका एरिया क्या होता है, इसका वॉल्यूम तो इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। मान लो हम क्यूब की साइड को A से डिनोट कर देते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि क्यूब की सारी एजेस जो है वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती है, बराबर होती है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कितनी फेसेस होती है इसकी? आपने बताया 6 फेस होते हैं ना, 1 से लेके 6 तक लिखा जा सकता है, मतलब 6a²। ये फार्मूले में हम अगर रख देंगे, ये 6 इंटू साइड का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। इस तरह से भी अगर लिखा होगा तो आपको ये समझना है कि ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमको इस फॉर्मूले। मान लो जैसे a की वैल्यू आपके पास दे दी गई 4, कि 4 सेंटीमीटर का एज का एक क्यूब है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो 6 इंटू 4 इंटू 4 या 4 की पावर 2 या 6 इंटू 16, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है? जैसे एक तो बेस और एक जो सबसे ऊपर होता है, उन दोनों को हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखो, एक ये छूट जाएगा आपका, एक ये छूट जाएगा। अब कितनी आपके पास फेस बचे? 4 फेस बचे। तो हम लोग क्या कहते हैं? LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हो जाएगा 4a²। इस फार्मूले में आप एक ये और एक ये दो छोड़ देते हैं हम लोग, ऊपर नीचे को नहीं लेते, केवल अगल बगल को लेते हैं। जितनी भी 4 फेस दिखाई देगा अगल बगल, हम उसको लेंगे, फिर इसमें फार्मूले में रख देंगे 4a², और ये भी स्क्वायर यूनिट में होगा। ध्यान रखना, LSA मींस लेटरल सरफेस एरिया, TSA मींस टोटल सरफेस एरिया। बार बार मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पूरा लिखने से टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा और सवाल को लगाने में आपको थोड़ा और समय लगेगा, इसलिए हम इसको LSA फॉर लेटरल सरफेस एरिया एंड TSA फॉर टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज को करते हैं।
जो क्यूब वाली एक्सरसाइज है लेट्स ट्राई 6 है आपकी, दो चीजें मैंने आपको बता दी क्यूब में, तो दोनों फार्मूले सीधे सीधे बिना डिराइव किए मैंने लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया है तो आप 6a² लिखेंगे या s² लिखेंगे, s फॉर साइड, और लेटरल सरफेस एरिया है तो आप 4a² लिखेंगे या 4 इंटू साइड का स्क्वायर लिखेंगे। आइए हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं। लेट्स ट्राई 6 आप देखिए, लेट्स ट्राई 6 में मैं एक दो क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, इसके बाद ये एक्सरसाइज बहुत इजी है क्योंकि इसमें दो ही फार्मूले हैं, एक बार आपको 6a² रखना है, एक बार आपको 4a² रखना है। आइए जानते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब व्हेन लेंथ ऑफ साइड इज 8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, जब लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो लेटरल सरफेस एरिया लिखा रहेगा, लेकिन केवल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो इसका मतलब है आपको टीएसए निकालना है। ये बात बिल्कुल दिमाग में न रखिएगा, जब वो लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो लिखा रहेगा लेटरल सरफेस एरिया, लेकिन केवल सरफेस एरिया लिखा है तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। फिर तो आप देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब व्हेन लेंथ ऑफ साइड इज 8 सेंटीमीटर। पहला है साइड इज इक्वल टू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। मैंने फार्मूला बताया था एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 6a², a की जगह s भी हो सकता है, ठीक है। 6 इंटू ये a है आपका, ये 8 इंटू 8, अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 8 8 जा 64, इससे आप मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, कैरी आया 2, 6 जा 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका एरिया ऑफ द क्यूब आ गया। इस तरह से आप निकालेंगे, इसमें जितने भी सवाल है। दूसरा है फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब व्हिच सरफेस एरिया है। अब देखो सवाल को पलट दिया, कुछ करना नहीं है। एक बार आपको कह रहा है कि आप अपने स्कूल से सीधे घर आओ, फिर एक बार कह रहा है कि अपने स्कूल से एक दुकान है उससे होते हुए घर आओ, बस पहुंचना कहीं है आपको। अब सवाल को थोड़ा पलट दिया गया है, बस घुमा के पूछ दिया गया है। अब की बात एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, आपने लिखा था 6a²। अब देखो सवाल क्या है, एरिया ही दे दिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6a²। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द साइड। अब हम क्या करेंगे, 600 इज इक्वल टू 6a²। मैंने बताया था कि जब कोई दो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में होंगे, जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होगा, जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या बन जाएगा डिवीजन। दैट मींस a² इज इक्वल टू 600/6। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओगे तो क्या आ जाएगा 100। अब आप देखो a² इज इक्वल टू 100। आपने पिछली क्लास में आपने एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े होंगे, क्यूब एंड क्यूब। इसी चैप्टर में इसी क्लास में आपने स्क्वायर रूट स्क्वायर पढ़ा, क्यूब रूट क्यूब पढ़ा। तो आप ध्यान से देखो कि a² इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है, या a इज इक्वल टू आप ऐसे करके √100 लिख सकते हो। जब प्लस ट्रांसफर होता है तो माइनस होता है, जब माइनस ट्रांसफर होता है तो प्लस होता है, जब मल्टीप्लिकेशन ट्रांसफर होता है तो डिवीजन बनता है, जब डिवीजन ट्रांसफर होता है तो मल्टीप्लिकेशन बनता है, जब स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो स्क्वायर रूट बनता है, जब क्यूब ट्रांसफर होता है तो क्यूब रूट बनता है। इसलिए हमने स्क्वायर को ट्रांसफर करके स्क्वायर रूट बना दिया। a इज इक्वल टू 10। आपकी साइड क्या आ गई 10, यही इसमें पूछा गया था। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं लेट्स ट्राई 6 में आप इसको लगाओ। जो अगला वीडियो बनेगा उसमें हम लोग सिलेंडर के बारे में बात करेंगे और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या करना है इसमें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।